हाय एवरीवन, आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है और आज मैंने रोहित के लिए कुछ ऐसा बनाने का प्लान किया है कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा। इस बार मैंने सोचा कुछ हैंड रिटन दूँ क्योंकि मैंने उसे आज तक कभी भी हैंड रिटन कुछ नहीं दिया था। इसलिए एक छोटा सा बहाना बनाया डेंटिस्ट का और मैं आ गई मायके। रास्ते में मैंने सनी और शुभ को समझा दिया कि मुझे एकदम से मन किया रोहित के लिए कुछ बनाने का, क्योंकि मैंने एक दिन पहले उसको गिफ्ट दिए थे पर उसका रिएक्शन थोड़ा सा नॉर्मल था। शायद इसलिए क्योंकि वो शर्ट्स थी और उसको पहले से आइडिया था। तो बस वहीं से लगा कि इस बार कुछ ऐसा दूं जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसमें थोड़े से एफर्ट्स हो। वैसे भी उसको पता है ना, वर्किंग वुमेन के लिए घर और बच्चा मैनेज करना कितना टफ होता है, इसलिए वो मुझसे कुछ ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सुबह शॉप्स भी बंद थी पर जो घर में मुझे मिला उसी से मैंने स्टार्ट कर दिया। परफेक्ट तो देखो मैं नहीं कहूँगी, पर मैं दिल से बना रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसके फेस पे स्माइल देखनी थी। उसको मीठा बहुत पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना एक बॉक्स बनाया जाए और उसमें चॉकलेट्स एंड कैंडीज लगाई जाए और छोटे छोटे लव नोट्स के साथ उनको पेस्ट किया जाए। तो थोड़ी देर बाद उसका कॉल आ गया। उसके हिसाब से तो मेरा बस एक नॉर्मल सा चेकअप था जो 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए था, पर मुझे वहाँ ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका था। इसलिए वो बार बार कॉल करके पूछ रहा था, क्योंकि हम अपने स्पेशल डेज हमेशा घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। पता नहीं बाहर से ज़्यादा सुकून घर पे ही मिलता है, क्योंकि ऑफिस के बाद जो स्पेशल डे वाली लीव होती है ना, हमें इतना रिलैक्स्ड फील होता है। और सच बताऊं तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और उसको मेरा बनाया हुआ खाना। तो मैंने सोचा आज उसके लिए नूडल्स और मोमोज बनाऊंगी। छोटी सी चीज़ है पर उसको इतनी खुशी मिलती है ना इसमें, वो इतना एक्साइटेड था कि वो अनलिमिटेड खा सकता है। बस बोल रहा था कि जल्दी आओ और भूख लगी है, आज स्पेशल डे है तो मुझे मिस नहीं करना, क्योंकि इसका मेन्यू उसने पहले से 1 महीने पहले से सेलेक्ट किया हुआ था। फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया रैप कि मम्मी मुझे ये ना कहे कि सब कुछ फैला के चली गई। तो मैंने सब कुछ रैप किया और मैंने प्लान किया कि इस बॉक्स को मैं बाहर से खाली ही रखूँगी। फिर क्या था, बीच रोड पे एक छोटा सा क्यूट सा सीन हो गया। सनी और शुभ रोहित की मान कर रहे थे और रोहित का कहना था कि अरे भाई भाई तुमसे मैं पैसे नहीं ले सकता। उसको लग रहा था अरे ये पैसे ये दोनों अपनी साइड से ले रहे हैं, जबकि ये पैसे मम्मी पापा ने रोहित के लिए भिजवाए थे। तो उसका कहना था नहीं नहीं भाई मैं इतने पैसे नहीं लूँगा, और वो उनके साइड से सुनने को ही रेडी नहीं था। वो बस एक साथ यही बोले जा रहा था कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तो सनी ने और शुभ ने बताया कि ये पैसे मम्मी पापा ने दिए हैं आपकी ड्रेस लेने के लिए। तो उन्होंने वो पैसे रखे और फिर क्या था, शुभ भी उनका मजाक उड़ा रहा था कि जीजू सुन तो लेते आप हमारी बात। और फिर क्या था, रोहित ने लिया हनु को शुभ से कि चलो हनु अब हम चलते हैं अपने घर पर, और सनी ने अपना जो हनु का सामान था सब कुछ बैग में हमें दे दिया। और यहाँ रोहित कह रहे थे कि देख भाई हनु आज तो मौज कर दी, और यहाँ शुभ भी मजाक उड़ा रहा था। शुभ का कहना था कि दीदी आज तो जीजू सोच रहे थे कि बेरोजगार साले भी इन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो सनी एक साथ मुझे घूरे जा रहा था, क्योंकि सनी को लग रहा था कि दीदी और हनु यहाँ रुकेंगे, पर उसके लिए तो ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी कि दीदी आई और 1-2 घंटे में वापस जा रही है और अब पता नहीं वापस कब आएंगी। तो वो मुझे बार बार दिखे जा रहा था कि उसको लग रहा था कि यार अभी तो आप आए थे, आज इतनी जल्दी जा रहे हो। सनी का चेहरा देख के आप सब भी अंदाजा लगा सकते हो कि वो हनु से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। पूरा दिन उसको अपने पास ही रखता है, जैसे बस उसके साथ रहना ही उसका फेवरेट काम हो। और जब भी हनु यहाँ आता है ना, सनी का फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। कुछ बोलता नहीं पर फील हो जाता है जैसे अब उसको पता है कि अब रोहित उसको लेके जाने वाले हैं। हनु उसके लिए सिर्फ उसका भांजा नहीं, उसका बड़ा भाई भी है। और ये देखो सनी शुभ से पहले ही निकल गया क्योंकि उसको पता था कि वो इमोशनल हो जाएगा। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं मोहम्मदपुर, और यहाँ आते ही मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। मैंने सबसे पहले रोहित को गिफ्ट दिया कि मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। वो सोच रहे थे कि ये एक नॉर्मल गिफ्ट है। अब आप सुनो उनकी रियल वॉइस। आपके रोज को क्या हुआ, पोलियो? ऐसे कौन बोलता है यार? आपने पोलियो की ड्रॉप्स नहीं दी थी है? अच्छा, बुढ़ापे में ऐसे तोहफे मिलेंगे मेरे को। खोल दूं? खोल दूं? हाँ। खोलूं? खोलूं 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 ओपन कर दूं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ना, हाँ गेस करो पहले। डायमंड की 4-5 वॉचेस का सेट होगा।
कम से कम ख्वाहिशें तो बड़ी करो। यहीं से ओपन होगा ना? मैं दिखा रहा हूँ। कैसे क्या बता इतना कुछ। अब मन नहीं कर रहा वीडियो में खोलने का। इतने एफर्ट्स किए मैं नहीं कर सकता इतने एफर्ट्स होगा उनके लिए। इतने सारे एफर्ट्स। बुरा मत मानिए यार, मैं नहीं कर सकता। सच्ची बता रहा हूँ, मैं देख के ही नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। एक एक को ना फ्रेम करवाना पड़ेगा मुझे। रुक जा। अरे सीरियसली अरे ये चीजें ना फ्रेम होगी। लाइक दिस। मैं मुझे तो सबसे ज्यादा बीच में जो खाने की चीजें ना, मुझे तो वो अच्छी लग रही ज्यादा। मेरे दिल तक रोहित क्या का रिएक्शन पहुंचेगा, देख के ये बस मुझे पहुंचेगा, ये सुकून सारा मिल सब गया कुछ। कि आज की मेरी मेहनत सच में वर्थ थी। सुबह इतनी जल्दी उठ के मैं मायके गई, मम्मी भी मुझे बोल रही थी ये सब क्यों कर रही हो, बच्चा थोड़ी है वो जो ये देखकर खुश हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है लड़के बोलते नहीं हैं, पर उन्हें भी पसंद होता है जब उनका पार्टनर उनके लिए कुछ करे, उन्हें स्पेशल फील कराए। पैसा शायद सब कुछ दे सकता है, पर ये वाली खुशी नहीं। मुझे पता है ये कार्ड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ टाइम बाद शायद रह भी ना पाए, पर आज जो उसके फेस पे स्माइल थी ना, वो मेरे लिए प्राइसलेस है। बस मैं ये चाहती थी जो इंसान दिन रात मेहनत करता है हमारे लिए, मैं उसके फेस पे थोड़ी सी खुशी ला पाऊँ। और शायद प्यार भी वही होता है जब आप इक्वली एफर्ट्स करना चाहते हो। और अगर आपको भी कभी मौका मिले ना, तो अपने पार्टनर के लिए ज़रूर कुछ करना। तो बस अगर आपको भी कभी मौका मिले ना, तो अपने पार्टनर के लिए कुछ ज़रूर करना। बड़ा हो या छोटा वो मैटर नहीं करता, बस दिल से होना चाहिए। रोहित का रिएक्शन देख के ना मुझे सच में सुकून मिल गया। वो एक एक कार्ड इतने ध्यान से पढ़ रहा था, जल्दी में नहीं, आराम से फील करके, और बीच बीच में बस मुझे देख के पूछ रहा था तूने ये सब किया, इतनी चॉकलेट्स और कैंडीज कैसे कलेक्ट करी, इतनी जगह घूमी होगी तू। उसके लिए ये सवाल सुन के ही ना मुझे समझ आ गया था कि उसको फील हो रहा है। और सच में उस मोमेंट पे ना गिफ्ट्स, पैसे कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था, बस वो एक स्माइल और वो फील, मेरे लिए वही सब कुछ था। क्योंकि पैसे से तो हर चीज़ आ जाती है, लेकिन पैसों से ये स्माइल नहीं आती। सबसे क्यूट बात पता है आज की क्या थी? वो मुझे बार बार बोल रहा था कि प्लीज़ हर कार्ड के साथ मेरी फ़ोटो ले ले, मुझे याद रहे कि तूने मेरे लिए क्या क्या लिखा था। मतलब उस मोमेंट पे ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। वो एक एक कार्ड पे इतना ध्यान से देख रहा था जैसे उनको बस रखना नहीं, फील करना हो। मुझे वही चाहिए था कि सिर्फ ये एक गिफ्ट ना हो, एक उसके लिए मेमोरी बन जाए। सच में ऐसे मोमेंट्स ना रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और बाद में जब याद आते हैं ना तो स्माइल अपने आप आ जाती है। तो गाइस, ये था मेरा पार्ट 1, जो कि है मेरा एनिवर्सरी स्पेशल। अगर आपने भी कभी किसी के लिए ऐसा कुछ किया हो ना, जिससे उनके फेस पे स्माइल आई हो और आपके अंदर से सुकून मिला हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं गाइस पार्ट 2 में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि आज के दिन मैंने क्या क्या स्पेशल बनाया रोहित के लिए। इतने एफर्ट्स इसने किए हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एफर्ट्स देख के आप खुद बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ करना चाहिए, आप क्या करते हैं मेरी जगह? ये मेरी तरह सोच रहे हो कि खाओ पियो आराम करो ऐश करो, शादी तो हो ही चुकी है।